तो सबसे पहले आती है ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल, इसका एक और नाम होता है, इसे हम नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। नॉमिनल कैपिटल। अब ये नॉमिनल कैपिटल क्या होती है? ये होती है मैक्सिमम कैपिटल जो एक कंपनी अपनी पूरी एंटायर लाइफ टाइम में मंगा सकती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे केस के अंदर हम अज्यूम कर लेते हैं वो है 10 करोड़। तो अगर एक कंपनी का ऑथराइज कैपिटल 10 करोड़ है तो वो अपनी पूरी लाइफ में पब्लिक से सिर्फ 10 करोड़ रुपए ही शेयर के थ्रू मांग सकती है। ठीक है। अब ऑथराइज कैपिटल में से ना कुछ पार्ट ना कंपनी रिजर्व कर देती है। ठीक है। जैसे कि मान लो इसमें से इस ऑथराइज कैपिटल में ना इस ऑथराइज कैपिटल में से कंपनी ना कुछ पार्ट, लेट से ये है तुम्हारा 1 CR। ठीक है। इस 1 CR को कंपनी क्या कर देगी? इस 1 CR को कंपनी रिजर्व कर देगी। सर रिजर्व कर देगी मतलब, रिजर्व करने का मतलब होता है कि ये पैसा ना कंपनी सिर्फ और सिर्फ तभी मंगाएगी जब कंपनी बंद होने की हालत में होगी, यानी जब कंपनी वाइंड अप होने की हालत में होगी। इसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। तो ये जो पार्ट है तुम्हारा, ये ये है तुम्हारा क्या? रिजर्व कैपिटल। एक तरीके से रिजर्व कैपिटल क्या होगा? रिजर्व कैपिटल होगा तुम्हारा एक तरीके से पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल। पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल जो कंपनी कब कॉल करेगी? सिर्फ दैट अ कंपनी में कॉल ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जब कंपनी बंद होगी उसी केस में मंगाएगी। इसको हम कहते हैं ऑथराइज कैपिटल, रिजर्व कैपिटल, सॉरी, वाइंडिंग अप। ठीक है। तो यानी इस 10 करोड़ में से 1 करोड़ तो कंपनी ने ऑथराइज कर वो रिजर्व कर दिया जो कि वाइंडिंग अप के टाइम पे मंगाएगी, बाकी 9 करोड़ रुपए वो पब्लिक से मंगा लेगी। ठीक है। अब लेट से इसमें से कुछ पैसा जो है कंपनी इशू कर चुकी है पब्लिक के सब्सक्रिप्शन के लिए, और से 5 करोड़। ठीक है। कितना? 5 CR। तो इस 5 करोड़ को हम बोलेंगे इशूड कैपिटल। क्या बोलते हैं इसको हम? इशूड। तो इशूड कैपिटल क्या हो गई? इशूड कैपिटल एक तरीके से हो गया ऑथराइज कैपिटल का पार्ट जो हम इशू कर चुके हैं। ऑथराइज कैपिटल का पार्ट जो क्या हो चुका है? इशू कर चुके हैं हम लोग पब्लिक को। इशूड हो चुका है फॉर सब्सक्रिप्शन, इशू टू पब्लिक। अब 5 करोड़ हमने इशू कर दिया। ठीक है। अब 5 करोड़ में से क्या होगा? पब्लिक कितना खरीदती है, इस 5 करोड़ में से जो हमारी पब्लिक है वो कितने शेयर्स खरीद लेगी, कितने रुपए के शेयर खरीद लेगी, उसे हम कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। उसको बोलते हैं हम लोग सब्सक्राइब्ड कैपिटल। लेट से 5 करोड़ को अगर फुल्ली सब्सक्रिप्शन हो गया तो लेट से 5 करोड़ पब्लिक ने खरीद लिया, तो इसको बोलेंगे हम फुल्ली सब्सक्रिप्शन हो गया। ठीक है। 5 से कम भी खरीद सकती है। ओके। बट मिनिमम 90% तो खरीदना ही पड़ेगा, या हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, वरना कंपनी अपनी शेयर इशू नहीं कर पाएगी। ओके। तो इसे कहते हैं हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो ऑथोराइज कैपिटल हो गई टोटल, उसमें से जो इशू कर देते हैं उसे कहते हैं इशूड कैपिटल। इशूड में से जितना पब्लिक खरीद लेते हैं उसे कहते हैं हम लोग सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी ना हमारी दो टाइप की होती है। सब्सक्राइब कैपिटल भी हमारी फर्दर दो टाइप की होती है। एक होती है हमारी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, इसमें वो लोग आते हैं जिन्होंने शेयर सब्सक्राइब भी किया और पूरा का पूरा पैसा भी दे दिया है, कोई उनका कॉल नहीं लेनी है। दूसरे में आते हैं वो लोग सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। नॉट फुल्ली पेड अप वाले लोग, इसके बारे में हम आगे भी डिस्कशन करेंगे जब हम बैलेंस शीट सीखेंगे तब। तो मेरे ख्याल से टाइप ऑफ कैपिटल तुम्हें समझ आ गया होगा, ऑथराइज, इशूड और सब्सक्राइब कैपिटल। और तुम्हें एक ये रिजर्व कैपिटल भी समझ में आ गया होगा। ये एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। एमसीक्यू के लिए बहुत ध्यान से पढ़ के जाना ही, चाहे वो रिजर्व कैपिटल हो गया तुम्हारा, ओके, चाहे वो एमसीक्यू हो गया। कभी कभार क्वेश्चन आता है कि बताइए रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में क्या अंतर है। तो रिजर्व कैपिटल ये है, ओके, ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी बंद होने के टाइम पे ही मंगा सकती है अपने मेंबर से। वहीं कैपिटल रिजर्व क्या होता है? वो एक रिजर्व है। कैपिटल रिजर्व क्या है? एक रिजर्व है जो किससे बनता है? कैपिटल प्रॉफिट से बनता है, सिंपल है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अब बात करते हैं हम इशू ऑफ शेयर्स की। ओके, कि शेयर को हम किस किस पे कैसे कैसे इशू कर सकते हैं। डन।
अब आते हैं हम यहाँ पर, हम इशू ऑफ शेयर कह दो या टर्म्स ऑफ इशू भी कह सकते हो तुम लोग। टर्म्स ऑफ इशू, एक शेयर को कैसे कैसे इशू किया जा सकता है। हमारे केस के अंदर हमने एक शेयर कितने का बनाया था, हमारे केस में हमारे शेयर की वैल्यू थी ये 10 रुपए, ये हमारी फेस वैल्यू थी। तो इस 10 रुपए के शेयर को हम कितने कितने रुपए में बेच सकते हैं, उसे हम बोलते हैं टर्म्स ऑफ इशू। तो देखिए इन जो एक शेयर है, 10 रुपए का हमारा शेयर है, इस शेयर को हम लोग या तो इशू करेंगे एट पार। एट पार का मतलब होता है कि 10 वाला शेयर 10 रुपए में इशू कर दिया, तो इसे कहते हैं हम एट पार। दूसरा हमारा केस आता है, उसे हम कहते हैं एट प्रीमियम। एट प्रीमियम, तो हम अपने शेयर को प्रीमियम पे भी बेच सकते हैं। ठीक है, कितना, लेट से 10 रुपए का शेयर है, उसे मैंने 12 रुपए में बेच दिया। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है कि प्रीमियम की कोई लिमिट होती है क्या, 10 वाला शेयर सिर्फ 12 में बेच सकते हैं, क्या 10 वाला शेयर 100 में नहीं बेच सकते या 1000 में नहीं बेच सकते। तो नो लिमिट, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट, नो लिमिट ऑफ प्रीमियम। प्रीमियम तुम कितना चाहे उतना, जितनी तुम्हारी गुडविल है तुम जितना चाहे चार्ज करना चाहते हो कर लो। अगर पब्लिक देने को रेडी है तो तुम जितना चाहे अपना प्रीमियम मांगो पब्लिक से। ओके, तीसरा आता है, क्या हम अपने जो शेयर्स हैं क्या उनको डिस्काउंटेड रेट पे इशू कर सकते हैं, एट डिस्काउंट। यानी मान लो मेरा जो शेयर है वो है, उसकी फेस वैल्यू है ₹10, कितनी है उसकी फेस वैल्यू, ₹10, क्या उसको मैं ₹8 या 7 में इशू कर सकता हूँ। तो याद रखना, नो, बिग नो। ठीक है, कंपनीज एक्ट मना करता है, कंपनीज एक्ट डू नॉट परमिट। तो याद रखना कि शेयर कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, डिस्काउंट पे इशू हम लोग शेयर को नहीं कर सकते। ओके, तो एक शेयर को हमेशा हम या तो पार पे इशू करेंगे या हमेशा एट प्रीमियम पे इशू करेंगे। ठीक है, अब आता है 3 केसेस कि मान लो मैंने ना 5 लाख शेयर इशू किए, कितने, 5 लाख या अच्छा 5 लाख शेयर इशूड। अब क्या पॉसिबल केस हो सकते हैं कि मार्केट में हमारे कितने शेयर बिक बिक सकते हैं। तो इसमें तीन पॉसिबिलिटीज आती हैं टोटल हमारे, कि कितने कितने शेयर हमारे मार्केट में बिक सकते हैं। इसमें से जो हमारी पहली पॉसिबिलिटी है ना, वो है कि हो सकता है कि सारे शेयर, ठीक है, हमने ऑफर कितने किए, जितने हमने ऑफर किए, इशूड को ना, इशूड को मैंने एक वर्ड से और बोल सकता हूँ, ऑफर। इशू वर्ड का एक और है ऑफर। ठीक है, तो जितने तुमने ऑफर किए हैं, ठीक है, लोग उतने ही क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, 2 मिनट, मान लो तुमने 5 लाख ऑफर किए और पब्लिक ने सब्सक्राइब भी 5 के 5 लाख कर लिए, 5 लाख ऑफर और 5 लाख ही सब्सक्राइब हो गए, तो इस केस को बोला जाता है फुल्ली सब्सक्रिप्शन। क्या होगा तुम्हारे शेयर्स का, फुल्ली सब्सक्रिप्शन हो गया। ठीक है, यानी पूरे के पूरे शेयर मेरे बिक गए। दूसरा केस आता है कि मान लो सर मैंने ऑफर तो किए थे 5 लाख, ठीक है, लेकिन जो पब्लिक है उसने ऑफर किया था मैंने 5 लाख, पब्लिक ने सब्सक्राइब कम किए हैं। ठीक है, सब्सक्राइब कितने किए, लेट से मैंने किए थे 5 लाख ऑफर किए थे, पब्लिक ने सिर्फ और सिर्फ 4.8 लाख इतना ही सब्सक्राइब किए हैं, तो इसे बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन का केस, अंडर सब्सक्रिप्शन। ओके, तीसरा केस हमारा आता है, इस वाले केस में क्या होगा कि हमने ऑफर तो किए थे 5 लाख, हम तो बेचना तो चाह रहे थे 5 लाख, लेकिन लोगों ने सब्सक्राइब करने के लिए एप्लीकेशन हमारे पास अप्लाई कितने के लिए, सब्सक्राइब वर्ड वैसे गलत लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, सब्सक्राइब की जगह अप्लाइड आना चाहिए वर्ड। ठीक है, ठीक है, तो अप्लाई लोगों ने इतने किया, तो लोगों ने, हमने ऑफर किया इतना 5 लाख, 5 लाख हमने ऊपर किए, पर लोगों ने अप्लाई किया, अप्लाइड, लोगों ने अप्लाइड किया लेट से 6 लाख शेयर के लिए। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं हम इसको,
ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है। अब अब इसमें ध्यान से करना इसमें कि इसमें क्या हुआ ना कि जितना हमने शेयर इशू भी नहीं किया उससे ज्यादा लोग खरीदने वाले आ गए। तो इसमें किस तरीके से जो एक्स्ट्रा वाले लोग हैं इनको किस तरीके से सेटल किया जाएगा, ये जो 1 लाख एक्स्ट्रा है, 1 लाख जो एक्स्ट्रा हमारे पास आ गए हैं उनको कैसे सेटल किया जाएगा। यही केस ओवर सब्सक्रिप्शन का केस ही तुम्हारा सबसे तगड़ा केस है पूरे इशू ऑफ शेयर वाले चैप्टर में। यानी कि यही है हमारा प्रोराटा वाला कॉन्सेप्ट। प्रोराटा। तो प्रोराटा कब होता है? जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। बाकी फुल्ली सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन की अकाउंटिंग बिल्कुल सेम टू सेम होगी, उसमें कुछ भी नहीं नया आने वाला। सेम एंड इजी। सेम है और बहुत इजी है। ओके, तो अब हम फाइनली सीधा सीखते हैं कि एंट्रीज क्या क्या होती हैं। इशू जब हम शेयर इशू करते हैं तो कौन कौन सी एंट्रीज हमको करनी पड़ती हैं। ओके, तो मैं यहाँ हेडिंग लिख देता हूँ। एंट्रीज इसकी इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर। तो फर्स्ट एंट्री जो हमारी होगी ना, देखो मैंने तुम्हें बताया था कि लेट से हमने ना, मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, 10,000 शेयर इशू किए हैं और एक शेयर हमारा 10 रुपए का है। फिलहाल इस केस में हम मान के चल रहे हैं हमने एट पार इशू किया है। इस पे इशू किया है एट पार। एंट्रीज कर रहे हैं हम लोग एट पार की। प्रीमियम वाले में कुछ नहीं, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक एंट्री आ जाती है और कुछ नहीं। एट पार किया है तो 10 वाला शेयर है, 10 में इशू कर दिया मैंने। मैंने बताया था ये जो पैसा है ना फेस वैल्यू का हम एक साथ नहीं मंगाते, टुकड़ों में मंगाते हैं। लेट से मैंने 2 रुपए मंगाए इस पे एप्लीकेशन पे, पहला हमारा एप्लीकेशन होता है। 2 रुपए मैंने मंगाए अलॉटमेंट पे, फिर 3 रुपए मैंने एप्लीकेशन में मंगाई, 3 अलॉटमेंट पे मंगाई, 2 फर्स्ट कॉल पे, 2 सेकंड एंड फाइनल कॉल पर। इसकी एंट्री कैसे होगी? तो मैंने बताया था ना हर केस में 2 एंट्री करनी पड़ती है, एक ड्यू की एक रिसीव की। ड्यू मतलब पहले मांगेंगे, फिर एक रिसीव की एंट्री उसमें रिसीव होगा। लेकिन जो पहला केस होता है ना हमारा, यानी एप्लीकेशन वाला जो केस होता है ना, ये थोड़ा स्पेशल होता है। कैसे? तो मैंने समझाया था कि पहले एप्लीकेशन वाले केस में क्या होगा ना, पहले रिसीव की एंट्री होगी, पहले हमको पैसा मिलेगा, ठीक है, फिर हम ड्यू की एंट्री करेंगे। इसका मैंने एग्जांपल देकर समझाया था कि जब हम कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो फर्स्ट टाइम क्या होता है, पहले हमको पैसे देने पड़ते हैं, फिर हमको एडमिशन मिलता है। ठीक है, यानी पहले पैसों वाली एंट्री, फिर एडमिशन वाली एंट्री। लेकिन उसके बाद से हमेशा कॉलेज वाले क्या करेंगे, पहले तुमको कॉल करेंगे कि बेटा तुम्हारी फीस हो गई है, उसके बाद तुम सबमिट करोगे, यानी पहले ड्यू फिर रिसीव। ओके, तो इसमें एंट्री क्या होगी? तो सबसे पहली एंट्री होती है लेट से एप्लीकेशन की रिसीव की एंट्री। एप्लीकेशन की रिसीव की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, किस चीज का पैसा मिला है हमको? ये 3 रुपए शेयर एप्लीकेशन का। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या कितने रुपए मिले हैं मैं यहाँ लिख के चल रहा हूँ। हमको मिले 3 रुपए, टोटल जितना पैसा मिला वो हम यहाँ लिखेंगे 3 रुपए और मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 से इसको। ओके, नरेशन लिख देंगे, हमारी जो भी नरेशन बनेगी, नरेशन तो हम सिंपल सी लिख देनी है तुमको, वही बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकंड एंट्री जो हमारी होगी ना, फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री होगी हमारी एप्लीकेशन के, देखो रिसीव की एंट्री होगी, अब होगी ड्यू की एंट्री। ड्यू की एंट्री का मतलब होता है इसको हम रिवर्स कर देंगे, ये जो हमारा शेयर एप्लीकेशन था इसको हम रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ एंट्री हो गया अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, और ये जो पैसा है वो हम ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में। शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो हमको कितना पैसा रिसीव हुआ था? यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन पे 3 रुपए, मैं यहाँ 3 लिख रहा हूँ। और 3 का 3 क्योंकि फेस वैल्यू का है तो पूरा 3 रुपए चला जाएगा हमारा शेयर कैपिटल में। बट लेट से मान लो यहाँ पर 1 रुपए प्रीमियम का होता, तो वो 1 रुपए फिर नीचे कहाँ आ जाता? वो जो 1 रुपए अगर प्रीमियम का होता तो वो जो 1 रुपए है, 2 मिनट,
तो जो हमारा, मान लो अगर इसमें इस क्वेश्चन में अगर प्रीमियम होता, तो मान लो 3 रुपए, ये 3 रुपए हमको मिले थे यहाँ पर। इस 3 रुपए में अगर प्रीमियम होता तो 3 रुपए में अगर 2 रुपए फेस वैल्यू को होते तो 2 यहाँ लिखते। जो एक एक्स्ट्रा प्रीमियम का होता, वो प्रीमियम का यहाँ आ जाता। ठीक है, यानी जो प्रीमियम वाली एंट्री है ना, मैं चलो इसमें कर दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। ड्यू की एंट्री में जो प्रीमियम आएगा ना हमारा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है, एसपीआर या सिक्योरिटी प्रीमियम, वो आता है हमेशा हमारी ड्यू की एंट्री में। लेट से इस 3 में ना, इस 3 में 1 रुपए में यहाँ किसको, चलो इसको कर ही देता हूँ रेक्टिफाई। ये रहा, लेट से ये था हमारा 3 रुपए मिले थे। ओके, 3 से 4 कर देता हूँ। यहाँ पर मेरे को टोटल 4 रुपए मिले थे, 4 रुपए जिसमें एक प्रीमियम था। तो यहाँ पर रिसीव की एंट्री 4 रुपए से होती, क्योंकि रिसीव की एंट्री तो टोटल उतने पैसे से होगी ना जितना हमको मिला है। तो टोटल 4 रुपए से रिसीव की एंट्री होती, 4 से हम इसको यहाँ रिवर्स करते। ठीक है, 4 रुपए से मैं यहाँ पर इसको रिवर्स करता। ठीक है, और इस 4 में से 3 रुपए तो मैं डालता कहाँ पर, इस 4 रुपए में से 3 रुपए तो मैं डालता शेयर कैपिटल में जो फेस वैल्यू का पैसा है, और बाकी जो 1 रुपए है वो मैं डालता सिक्योरिटी प्रीमियम में। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ एंट्री होती है हमारी। तो याद रखना, पहली एंट्री हमारी ये किस चीज की हुई, ये एंट्री हुई हमारी रिसीव की। ओके, और दूसरी एंट्री हमारी हुई ड्यू की। लेकिन अब इसके बाद से हमेशा पहले ड्यू की एंट्री होगी, फिर रिसीव की एंट्री होगी। तो अब हम करते हैं जो अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री, थर्ड। अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री क्या होगी, ये रही हमारी ड्यू की एंट्री। कैसे होती है ये रही, देखो ध्यान से देखो इसको, ऊपर आता है शेयर एप्लीकेशन, तो वहां आ जाएगा शेयर अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन की जगह शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आ जाएगा। ओके, नीचे टू शेयर कैपिटल ही आएगा। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम है क्या, यहाँ पर अलॉटमेंट पे देखो, नहीं कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, तो नीचे कोई एसपीआर नहीं आएगा। चलो, शेयर अलॉटमेंट पे कितना पैसा मिला हमको, जैसे यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन का 4 रुपए था, ये देखो टोटल, ऐसे अलॉटमेंट पे 3 रुपए मिले हमको यहाँ पर। ठीक है, ये 3 रुपए, तो ये 3 रुपए हम यहाँ लिख देंगे। डन। ओके, अब इसको करेंगे हम, इसकी रिसीव की एंट्री करेंगे। फोर्थ एंट्री होगी हमारी इसकी रिसीव की एंट्री। तो फोर्थ एंट्री होगी हमारी रिसीव। रिसीव में क्या करेंगे, देखो रिसीव की एंट्री में क्या होता है, रिसीव कर रहे हो पैसा तो बैंक ऊपर आएगा, और ये जो शेयर एप्लीकेशन किस चीज का पैसा रिसीव कर रहे हो वो नीचे आएगा। जैसे इस केस में हम शेयर अलॉटमेंट का पैसा रिसीव कर रहे हैं, तो शेयर अलॉटमेंट तो नीचे जाएगा, ऊपर आ जाएगा बैंक। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, अभी मैंने स्पेस क्यों छोड़ा है, तो मैंने तुमको एक चीज बताई थी, कभी कभार रिसीव के टाइम पे ना दो नखरे होते हैं। रिसीव के टाइम पे ना जो हमारे कुछ शेयर होल्डर होते हैं वो नखरे करते हैं। क्या नखरे कर सकते हैं, तो मैंने बताया था दो ही पॉसिबल केसेस हैं। क्या होगा, हो सकता है कि रिसीव, जब मैं पैसा रिसीव करने बैठा तो कुछ शेयर होल्डर आए और बोले कि सर मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक है, तो मतलब कॉल सीन एरियर होगा, वो पैसा नहीं दे पाए। तो अगर कॉल सीन एरियर होता है तो वो हमारा डेबिट में आ जाएगा। उसने बोला कि सर मैं बाद में दे दूंगा पैसे, तो हम उसे एसेट बना लेंगे। तो इसीलिए कॉल्स इन एरियर क्या हो जाता है, डेबिट। कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ शेयर होल्डर आते हैं और क्या कहते हैं कि अलॉटमेंट पे ना अपना आगे का पैसा दे जाएंगे, एडवांस। तो एडवांस अगर हमको पैसा दे जाएंगे तो वो तो लाइबिलिटी होती है हमारे लिए, तो वो आएगी नीचे अगर एडवांस है तो। उसे हम बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। क्या बोलेंगे उसको हम, कॉल्स इन एडवांस। तो याद रखना है कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस, एडवांस वाला जो भी ये ड्रामा होता है ये सिर्फ और सिर्फ रिसीव के टाइम पे होता है। अलॉट ड्यू की एंट्री में ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो ये रही हमारी ड्यू की एंट्री। ड्यू बड़ी सिंपल सी एंट्री होती है, ड्यू की एंट्री में आएगा तो सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, वरना कुछ नहीं आएगा। बाकी कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस ये आता है हमारा रिसीव की एंट्री में। यार इस केस में नहीं था हमारा, तो हम कैसे करते रिसीव की एंट्री, देखो शेयर अलॉटमेंट का 3 रुपए रिसीव करना था, हम यहाँ शेयर अलॉटमेंट को 3 से रिवर्स करेंगे, सारा का सारा पैसा मिल गया हमको। कुछ कॉल सीनियर होता तो कुछ यहाँ डाल दिखाते, बाकी पैसा ये बैंक में दिखाते। ठीक है, तो इस केस में याद रखना। अब आते हैं हम लोग अपनी अगली एंट्री पे, जो कि हमारी फर्स्ट
कॉल मैं यहाँ कर देता हूँ एंट्री। अच्छा ये हमारी रिसीव की एंट्री होगी, ये भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट नीचे चलते हैं। अगली एंट्री हमारी, साथ के साथ ना बोलो, रिपीट करो एंट्रीज को अगर समझ आ रही है तुम लोगों को तो। ठीक है, जैसे अब हम फिर से करेंगे ड्यू की एंट्री, फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री। देखो ड्यू की एंट्री कैसी होती है, यहाँ शेयर अलॉटमेंट था, वहां जाएगा शेयर, हाँ फर्स्ट कॉल, आ जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और नीचे आ जाएगा तुम्हारा टू, वो पैसा डाल देंगे हम शेयर कैपिटल अकाउंट में, और क्या आ जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अगर है तो, है ही नहीं। सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू की एंट्री में ही आता है, तो ड्यू की एंट्री में चेक करेंगे क्या है सिक्योरिटी प्रीमियम, नहीं है तो नहीं आएगा। कितना पैसा मंगा रहे हैं हम यहाँ पर, 2 रुपये मंगा रहे हैं। ठीक है, तो ये होगी हमारी एंट्री। फिर करते हैं अगली एंट्री, इसकी रिसीव की एंट्री। रिसीव की एंट्री में क्या होगा, पैसा रिसीव हो रहा है तो बैंक तो डेबिट हो जाएगा, और जो शेयर फर्स्ट कॉल है ये क्रेडिट हो जाएगा टू शेयर फर्स्ट कॉल। ये नंबर तुम्हें यूज नहीं करना, तुम्हें लिखना ही पड़ेगा अकाउंट। ओके, कितना, 2 2। ठीक है, जितना यहाँ पर हमने ड्यू किया उतने से इसे यहाँ रिवर्स करेंगे, ऑलवेज याद रखना जितना ड्यू उतना रिवर्स। जैसे इस केस में देखो, जितना ड्यू उतना ही हमने यहाँ रिवर्स किया, सेम यहाँ जितना ड्यू उतना ही हम रिसीव की एंट्री में उसे रिवर्स करेंगे, यानी ये सेम टू सेम रहेगा, बिल्कुल रिवर्स करना है इसको एज इट इज। ठीक है, सेम यहाँ देखो, है कि नहीं, सेम टू सेम। योग्य में रिसीव की एंट्री, इसमें अगर कोई कॉल सीन एरियर होता तो हम ऊपर लिखते, कॉल सीन एडवांस होता तो नीचे लिखते, पर इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब आएगी हमारी लास्ट एंट्री, फिर ड्यू करेंगे। अब आगे हमारी कौन सी, अब आगे हमारी सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो ड्यू की एंट्री, शेयर फर्स्ट की जगह क्या आ जाएगा, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एसपीआर है, सिक्योरिटी प्रीमियम है क्या यहाँ पर, नहीं, इस क्वेश्चन में कहाँ पर, एप्लीकेशन पे, तो यहाँ पर भी सिक्योरिटी प्रीमियम ही है, तो ड्यू की एंट्री में कुछ नहीं आएगा, बस सिंपल सी ड्यू की एंट्री होगी, 2 रुपये हम रिसीव कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम 2 रुपये। ठीक है, अब करते हैं इसकी रिसीव की एंट्री। नरेशन वही होगी, बीइंग फाइनल फाइनल कॉल मनी ड्यू। और लास्ट एंट्री जो हमारी है, ये 7th थी हमारी, ये हो जाएगी 8th। लास्ट एंट्री होगी हमारी रिसीव की। रिसीव की एंट्री में बैंक हमेशा डेबिट होता है, साथ के साथ बोलो एंट्रीज को तो याद हो जाएंगे तुमको। ठीक है, क्योंकि हमेशा सेम ही एंट्री होंगी, ऑलवेज सेम एंट्री होंगी। तो नीचे आ जाएगा शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ओके, 2 रुपये फिर से वही, जितना हमने यहाँ पर ड्यू किया, जितना मांगा है उतना ही हम रिसीव करेंगे यहाँ पर सेम 2 रुपये से। डन। अब ये दो दो जो लिखा है मैंने, क्या क्यों लिखा है, क्योंकि बस अब तुम्हें कुछ नहीं करना, बस इससे मल्टीप्लाई करते जाओ। ओके, आगे तुम्हारी एंट्री बन जाएंगी पूरी। तो फिर से तुम्हारी यहाँ हमने करी फिर ड्यू, फिर हमने किया यहाँ पर रिसीव की एंट्री, फिर हमने यहाँ पर किया ड्यू की एंट्री, फिर हमने यहाँ करी रिसीव की एंट्री। तो याद रखना पैटर्न, सबसे पहला रिसीव ड्यू, उसके बाद से हमेशा ड्यू रिसीव एंड ड्यू रिसीव। ओके, फिर से अगेन, पहले रिसीव की फिर ड्यू की, उसके बाद से हमेशा पहले ड्यू रिसीव ड्यू एंड रिसीव, इस तरह से चलेगी हमारी। और क्या समझाया हमने इस एंट्री के अंदर, एंट्री तो तुम्हें समझ में आ चुकी होंगी कि पहले ड्यू, पहले रिसीव फिर ड्यू रिसीव। लेकिन एक कुछ कुछ चीज और समझी हमने, क्या कि अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम है तो वो सिर्फ और सिर्फ ड्यू की एंट्री में आता है। किसकी एंट्री में आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम सिर्फ और सिर्फ ड्यू की एंट्री में आता है यहाँ पर। ओके, और जो कॉल्सिन एरिया और कॉल्सिन एडवांस है, ये जो कुछ बंदे एडवांस पैसा दे जाते हैं, कुछ लोग पैसा नहीं दे के जाते हैं, एरियर करके जाते हैं, तो वो चीज जो है वो हमारी रिसीव के टाइम पे होती है। रिसीव के टाइम पे आता है कॉल्सिन एरियर एंड कॉल्सिन एडवांस, इन दो चीजों को ध्यान रखना। ऑलराइट, तो यही हमारी एंट्री होती है, हमेशा रख लो इस एंट्रीज को, समझ लो ध्यान से। ओके, तो अब ना हमें कोई क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के थ्रू करने की, और इन सब चीजों को एंट्रीज को दोबारा करते हैं, समझते हैं। ओके, अभी हम सिंपल फॉरफिट वगैरह नहीं कर रहे हैं रिवाइज, सिंपल हम पहले इशू करना सीखते हैं एकदम बढ़िया तरीके से। ओके, और प्रोडाटा हम बाद में रिवाइज करेंगे, अभी हम सिर्फ फुल्ली सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन वाले केस ही करेंगे जो कि इजी होते हैं। ठीक है, तो सभी लोग अपने बुक्स अपने पास रखना, ये रिक्वेस्ट है मेरी तुमसे। ठीक है, जब जब तक मतलब मैं बोलूं या ना बोलूं, जैसे ही तुम ये क्लास देखना स्टार्ट करो तो अपनी बुक को अपने पास रखा करो,
क्योंकि अब मैं क्वेश्चन वगैरह जो निकालूंगा मैं स्क्रीन पे नहीं दिखाऊंगा तुमको, तुम्हें अपनी बुक में ही वो देखना है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे एक क्वेश्चन में लेता हूँ, वो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैं आपको पेज नंबर बता दूंगा और क्वेश्चन ही बता दूंगा, आप सभी लोगों से निकाल लेना, फिर हम इसको मिलकर सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो सभी लोग निकालेंगे पेज नंबर 8.121 पे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 15 हम करते हैं। एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और धीरे 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 एडवांस करेंगे। एक एक क्वेश्चन में सभी तरह का तो मैं कराना चाहता हूँ इस इशू ऑफ शेयर वाले टॉपिक में से या इस वाले चैप्टर में से। तो सबसे पहले हम निकालते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, नेशनल टेक्सटाइल लिमिटेड वाला। तो ये हमारा P15। ओके, तो मैं पहले सबसे पहला हमारा काम हुई रहेगा, ग्राफ बनाएंगे पढ़ के। तो नेशनल टेक्सटाइल लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद ऑथराइज कैपिटल ऑफ 3 लाख डिवाइडेड इनटू 3000 शेयर। तो 3 लाख का इसका ऑथराइज कैपिटल था, इसने एक शेयर 100 का बनाया, यानी इसके टोटल 300 शेयर हो गए ईच विच वर ऑफर्ड टू द पब्लिक। तो 300 को 300 ऑफर कर दिया, तो नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड कितने, 300। नेक्स्ट, पेबल एस 30 ऑन एप्लीकेशन, 100 का एक शेयर है, क्वेश्चन ने पहले ही बता दिया। अब पे कैसे हो रहा है, हो रहा है 30 हो रहा है हमारा एप्लीकेशन पे, 40 हो रहा है हमारा यहाँ पर, और 30 हो रहा है हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। यानी ये एट पार वाला क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट से इसकी एंट्री करते हैं। तो पहली एंट्री करते हैं इसकी, एकदम बेसिक क्वेश्चन है ये। तो फर्स्ट एंट्री हमारी होगी, याद रखना एप्लीकेशन है, पहले रिसीव की एंट्री होगी। फर्स्ट रिसीव की एंट्री में सबसे पहले क्या आएगा, बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू, किस चीज का मिला है, शेयर एप्लीकेशन का पैसा मिला है, ठीक है, कितना, 30 रुपए, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो इसको इस 30 से, एक शेयर पे 30 मिले हैं तो 300 शेयर पे कितना पैसे मिले होंगे, यानी 9000, ठीक है। अगला, अब इसी को करते हैं हम लोग ड्यू की एंट्री। ड्यू में क्या करेंगे, इस शेयर एप्लीकेशन को रिवर्स करेंगे, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू, ये पैसा कहाँ ट्रांसफर कर देंगे हम लोग, पूरा 30 से रिवर्स करेंगे, ये कर देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में, शेयर कैपिटल अकाउंट में इसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। कितना, 30 में से 30 का 30 कर दूं मैं ट्रांसफर, या कुछ प्रीमियम भी है इस 30 में, नहीं, तो क्वेश्चन में प्रीमियम है ही नहीं, तो सारा का सारा पैसा फेस वैल्यू का है, तो सारा का सारा पैसा शेयर कैपिटल में चला जाएगा, ठीक है। तो वही पूरा, ये तो पूरा 9 से ही होगा रिवर्स, ये तो पूरा एज इट इज ही रिवर्स होगा 9 से, और 9 का 9 क्योंकि फेस वैल्यू का है तो पूरा का पूरा शेयर कैपिटल में जाएगा। अगली एंट्री हम करते हैं इसके अंदर, जो कि हमारी अलॉटमेंट की। अब ड्यू की एंट्री करेंगे, तो शेयर एप्लीकेशन की जगह आ जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू, नीचे आ जाएगा शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आएगा, नहीं, एसपीआर है ही नहीं इस क्वेश्चन में। कितना मांग रहे हैं पैसे हम लोग, 40, तो अलॉटमेंट पर पैसा मांगा हमने 40 एक शेयर पर, तो 300 शेयर पर कितना बनता है, 12,000 रुपए, 12,000, 12,000। अब करते हैं रिसीव इसी को, फोर्थ एंट्री। तो रिसीव की एंट्री में बैंक होगा हमारा डेबिट टू, किस चीज का पैसा रिसीव हो रहा है हमको, शेयर अलॉटमेंट का, जो ऊपर ऊपर हमने मांगा था उनसे, ठीक है। कितना, एज इट इज वही 40 रुपए यहाँ आ जाएगा, ठीक है, नहीं 12,000 रुपए हमने कॉल किए थे, क्या सारा पैसा मिल गया या कुछ लोगों ने कॉल इन एरिया एडवांस किया, तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि सारा का सारा पैसा हमको 12 का 12 मिल गया। नेक्स्ट एंट्री हमारी आएगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, फिर से ड्यू करेंगे, मैं यही कर देता हूँ इस एंट्री को, फिर से ड्यू करेंगे इस एंट्री को। ड्यू की एंट्री होगी हमारी शेयर, जहां एप्लीकेशन जैसे था ड्यू की एंट्री वहां आ जाएगा अब शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है, डेबिट टू शेयर कैपिटल, नो एसपीआर, सारा का सारा कैपिटल में जाएगा, तो पूरा 30 रुपए मंगाया है, कर लो मल्टीप्लाई, फिर से वही 9,000, 9,000 डन। अब इसको हम कर देंगे रिसीव। रिसीव की एंट्री होगी हमारी बड़ी सिंपल सी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ओके। तो ये हो गया हमारा पूरा 9,000 से हम इसको रिवर्स करेंगे और पूरा 9 का 9 मिल गया, कोई भी कॉल इन एरियर नहीं हुआ इस केस के अंदर। तो ये थी बड़ी सिंपल सी एंट्रीज, एक बार देख लो। कोई भी डाउट तुमको होता है किसी भी तरीके का, किसी भी टॉपिक में, प्लीज वो मेरे से व्हाट्सएप पे तुम लोग पूछ लेना, मैं तुम्हें वहां पर वो क्लियर कर दूंगा।
हालांकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि एकदम स्लो, एकदम बेसिक तरीके से जैसे फर्स्ट टाइम समझाया था वैसा समझा पाऊँ। फिर भी कोई डाउट आता है तो तुम पूछ सकते हो मुझसे। ओके, तो ये हमारा होता है, ये क्वेश्चन बड़ा एकदम बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है, ये खत्म होता है। अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें प्रीमियम होगा, यानी ये तो एट पार वाला क्वेश्चन था। कौन सा क्वेश्चन था ये? एट पार, कहीं प्रीमियम नहीं था। ठीक है, अब थोड़ा प्रीमियम वाला क्वेश्चन करते हैं। तो अब आते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर, हम लोग 18 पे आते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 18। ओके, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसका एक चार्ट ड्रॉ करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि भारत लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड विद अ कैपिटल ऑफ 20 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ 10। तो भाई 10 रुपए का शेयर है, चलो एक चीज तो मेरे को मिल गई, इसका शेयर है 10 रुपए का, मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ। ओके, चलो मैं इसको रेड से बनाता हूँ। 10 रुपए का शेयर है। नेक्स्ट, 20,000 शेयर वर ऑफर्ड फॉर द सब्सक्रिप्शन। 20,000 शेयर हमने ऑफर किए हैं सब्सक्रिप्शन के लिए। आउट ऑफ दिस 18,000 शेयर वाज अप्लाइड एंड अलॉटेड। 20,000 हमने किए थे भाई ऑफर, लेकिन अप्लाई लोगों ने सिर्फ कितने खरीदे हैं? 18, यानी अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। तो हम सारी एंट्री 20 से करेंगे, 18 से? हाँ, हम सारा का सारा पैसा 18,000 शेयर से मांगेंगे ना, दो तो अनसोल्ड रह गए ना, सारी एंट्री ये होगी। तो अंडर सब्सक्रिप्शन बड़ा इजी यही है। ओके, तो 18,000 शेयर है। पैसा कैसे मिल रहा है? प्रीमियम तो भाई, यानी 3 रुपए तो हमें मिल रहे हैं यहाँ पर एप्लीकेशन पे, जिसमें एक प्रीमियम क्या है, यानी ये 10 वाला शेयर हम 10 में नहीं, प्लस एक के प्रीमियम में। सर प्रीमियम कैसे पता चला? ये देखो ना, बोल रहा है प्रीमियम की एप्लीकेशन पे एक प्रीमियम भी है, यानी 11 में इशू किया है। यहाँ मिल गया। दूसरा, जिसमें भी एक प्रीमियम है, ये लो, ₹4 इंक्लूडिंग एक प्रीमियम, तो ये हो गया 2, हो गया प्रीमियम, यानी ये 12 हो गया। क्या है? 1, मैं इसे रफी कर देता हूँ, 2, और अभी फिलहाल ये 12 हो गया। देखते हैं क्या और भी प्रीमियम में आगे। फाइनल कॉल, इस पे तो प्रीमियम नहीं है। 2 और 3, तो टोटल देखना 12 ही बन रहा है। 4 और 3 7, 8 9 10 11 12, यस। तो यानी हमने इसे 10 प्लस 2 के प्रीमियम 12 पे इशू किया है। तो करते हैं फटाफट से एंट्री। याद करो, अभी हमने जस्ट सीखा कि जो हमारी प्रीमियम वाली एंट्री है वो किस में आएगी, ड्यू में आएगी या रिसीव में आएगी? फटाफट बताओ, ड्यू में या रिसीव में? यस, तो जो हमारी प्रीमियम वाली एंट्री है वो आती है हमारी ड्यू में, ठीक है, रिसीव में नहीं आती। रिसीव में आती है हमारी कॉल सी नहीं एडवांस वाली। ठीक है, तो करते हैं। तो सबसे पहले एंट्री होगी हमारी एप्लीकेशन की, ड्यू की एंट्री नहीं, रिसीव की एंट्री होगी पहली। तो रिसीव में तो दिखाएंगे नहीं हम प्रीमियम, रिसीव की एंट्री करते हुए कितना पूरा दिखाओ, मिले हम, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, 18 को 3 से कर लो, 1000, 54,000। ठीक है, अब इसको रिवर्स करते हैं। एप्लीकेशन डेबिट, इस 3 में से शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? शेयर कैपिटल में जाएगा जितना फेस वैल्यू का होगा। इस 3 में से फेस वैल्यू का सिर्फ 2, फेस वैल्यू का जाएगा शेयर कैपिटल में, और 1 रुपए जो था हमारा वो जाएगा प्रीमियम में, यानी ड्यू की एंट्री में प्रीमियम दिखाएंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम। कर लो मल्टीप्लाई, ये तो पूरा 54 ही आएगा। 18 दूनी 36, 36,000 यहाँ आ जाएंगे 3 में से 2, और 1 रुपए 18,000 का, एक रुपए प्रीमियम का होगा 18,000 रुपए, यानी ये लो खत्म। ठीक है, सेम होगी हमारी अगली एंट्री। अगली एंट्री क्या होगी हमारी? फर्स्ट एंट्री, एंट्री, ये थी हमारी थर्ड। थर्ड एंट्री होगी हमारी फिर से पहले, इस बार होगी पहले ड्यू की एंट्री। तो एप्लीकेशन के जगह आएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट में बताओ कितना पैसा मिला है? टोटल 4 मिला है, जिसमें से फेस वैल्यू का कितना है? 3, जो कि जाएगा शेयर कैपिटल में। ठीक है, बाकी 1 रुपए किसका है? सिक्योरिटी प्रीमियम का, जो कि यहाँ आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो, 18 को 4 से करेंगे कितना आएगा? 72,000, इसमें से 54 यहाँ के और 18 प्रीमियम के। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको। अब इसकी रिसीव की एंट्री करते हैं। रिसीव की एंट्री में
कहीं नहीं है यहाँ पर, कोई भी एरियर नहीं है, कोई भी एडवांस नहीं है, तो रिसीव की बड़ी सिंपल सी एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डेबिट, नो एरियर नो एडवांस, तो सीधा नीचे ये शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जिनको एंट्रीज में दिक्कत आ रही है प्लीज वीडियो को स्लो कर करके बार बार दोबारा से देखो, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 72,000 से हमने रिवर्स किया, जितना ऊपर हमने ड्यू किया था उतने से रिसीव करेंगे, और किसी ने भी कोई दिक्कत नहीं करी, यानी सारा का सारा 72,000 रुपीज हमको मिल गया। सेम करेंगे हम लोग अब इसकी एंट्री और इसकी एंट्री। क्या एंट्री होगी फिर इसकी फर्स्ट कॉल की? शेयर अलॉटमेंट की जगह क्या आ जाएगा? शेयर फर्स्ट कॉल। यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, यहाँ आ जाएगी तुम्हारी शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। कितना पैसा मंगाया है? 2 रुपए। सारा का सारा इसमें प्रीमियम में नहीं है, सारा का सारा फेस वैल्यू का है, तो 18 दूनी 36,000 और 36,000, ठीक है। अब इसकी रिसीव की एंट्री बिल्कुल सिंपल सी, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितना? सेम 36,000 मांगे थे, 36 के 36 दे दिए उन लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं करी। और सिमिलरली इसकी होगी ये लास्ट वाली एंट्री, ठीक है। क्या एंट्री होगी इसकी लास्ट वाली? पहले ड्यू की शेयर फर्स्ट की जगह शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 3 रुपए यानी 54,000, टू शेयर कैपिटल 54,000, बैंक टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 54,54। इस तरीके से हमारी ये प्रीमियम वाली एंट्री भी तुम्हें समझ आ गई होगी। तो बस यहाँ पर बस एक चीज याद रखो, जो प्रीमियम है हमारा वो हमेशा किस पे आएगा? ड्यू की एंट्री में दिखाया जाएगा, ये चीज बस याद रखो। अभी अब क्वेश्चन पीछे जो हमने 15 किया था उसमें मॉडर्न डेयरीज लिमिटेड वाला, उसमें क्या है ना कि उसमें वो कुछ इक्विटी शेयर इशू कर रहा है, कुछ प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक तरीके से मान लो ये 2 क्वेश्चन हो गए, एक इक्विटी शेयर का हो गया, एक प्रेफरेंस शेयर का हो गया। तो तुमको मैं सिंपल सी बात बता दूं, दोनों की एंट्री बिल्कुल 101% सेम टू सेम होगी। बस क्या करना है, जहां जहां पर तुम यहाँ शेयर कैपिटल लिख रहे हो ना, शेयर, वहां प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखना। जैसे जैसे यहाँ ये रहा, यहाँ शेयर मत लिखना, सिर्फ यहाँ लिखना पूरा प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। यहाँ पर सेम, यहाँ प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, यहाँ शेयर अलॉटमेंट नहीं, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, क्या है। और यहाँ जहां तुम ये लिख रहे हो ना शेयर कैपिटल, तो वहां लिखना परसेंटेज, जितने भी तुम्हारे प्रेफरेंस, जैसे ज्यादा शेयर कैपिटल है वहां आ जाएगा हमारे इस क्वेश्चन में 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्या है, आ जाएगा 9%, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ट्राई करना बस, और कुछ अंतर नहीं है, बस प्रेफरेंस वर्ड लगाते जाओ, शेयर की जगह प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखना है पूरा, शेयर नहीं। ये भी बताओ कौन से शेयर का पैसा मिल रहा है इस बार? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऐसे, ठीक है। तो ट्राई करना इस क्वेश्चन को, काफी इजी क्वेश्चन है, ना हो तो पूछ लेना, बता दूंगा। बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं ना होने जैसा, तो तुम्हारा एक होमवर्क हो गया, लिख लेना, एक क्वेश्चन नंबर 16 जरूर करोगे, ओके। लिख दे रहा हूँ साइड, होमवर्क 16 अभी ये हो गया फिलहाल के लिए। और भी क्वेश्चन प्रीमियम वाला कर लिया, वाला भी कर लिया, तो आगे बढ़ के लेता है क्वेश्चन नंबर 3, कॉल्स इन एरिया, ओके। कॉल्स इन एरिया वाला टॉपिक है, क्वेश्चन नंबर 33 से हम लोग इस टॉपिक को भी क्लियर कर लेते हैं। तो प्रैक्टिकल 34 ले लेते हैं, 34 थोड़ा बढ़िया लग रहा है मेरे को। तो प्रैक्टिकल 34 क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर है ये 8.12। तो 10,000 शेयर इशू किए हैं, 10,000 शेयर ऑफ 25 ईच पेबल 5 शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर कि टोटल नंबर ऑफ शेयर है 10,000, 25 का एक, ओके ओके। तो ₹25 का है, अभी प्रीमियम की बात कुछ नहीं बोली,
₹5 मिल रहे हैं एप्लीकेशन पे, ₹5 मिल रहे हैं एप्लीकेशन पे, ₹10 मिल रहे हैं अलॉटमेंट पे। इस ₹10 में ना ₹5 प्रीमियम का है। इट मीन्स चलो यहाँ ₹5 प्रीमियम पे इशू किया, ये तो समझ आ गया। तो ₹5 मिल रहे हैं हमको फर्स्ट कॉल पे, बाकी बचा हुआ पैसा मिल रहा है सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे। तो इस बार रिमेनिंग बैलेंस तुमको निकालना पड़ेगा, उसने खुद नहीं निकाला। कह रखा रिमेनिंग पैसा आपको मिल रहा है सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस। तो कितना हो रहा है देखो, हमने अपना शेयर कितने में इशू किया, 25 प्लस 5, 5 का शेयर निकला ही हमारा, खुद बोल रखा है ना कि अलॉटमेंट पे 5 प्रीमियम है, तो वो प्रीमियम मैंने समझ गया कि 25 और 5 का प्रीमियम यानी 30 में इशू किया है। अब देखो कितना मंगा चुके हैं, 5, 10 और 5, ये टोटल मिला के हो रहा है 20, यानी कितना मंगाना और बाकी रह गया होगा, ₹10। ठीक है, अब इसकी एंट्रीज पास करनी है। एंड अलॉटेड, तेरा सारा पैसा हमको मिल गया, बस थोड़ी सी दिक्कत हो गई कहाँ पर कि एक बंदा था जिसके पास 200 शेयर थे, मैं उससे ले रहा हूँ 200 शेयर थे। ठीक है? एक बंदा था एक्स, उसके पास 200 शेयर थे, और एक बंदा वाई था, उसके पास 400 शेयर थे। ठीक है, नाम हाइपोथेटिकली लिया मैंने क्योंकि नाम का कोई लेना देना होता भी नहीं है, अच्छा कुछ भी मान लो तुम, एंट्री का नाम तो दोस्तों वाले ने नहीं दी, नहीं इसने नहीं दी, 200 वाले ने सेकंड कॉल नहीं दी, और 400 वाले ने फाइनल कॉल नहीं दी। अच्छा, अगर 200 वालों ने सेकंड कॉल नहीं दी है तो इट मीन इसने ये कॉल भी नहीं दी होगी, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हो सकता कि सर ये नहीं दी पर ये दे दी, जंप करके नहीं दे सकता वो, अगर ये नहीं दी इट मीन ये भी नहीं दी। तो ये हमको समझ में आ गया। ठीक है कि इस बंदे ने, चलो अब इसके अमाउंट भी हम यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 200 शेयर वाला एक बंदा है, इससे ₹5 मांगे गए होंगे फर्स्ट कॉल पे, इसने देने से मना कर दिया, तो कितना पैसा बन रहा है इसका, 200 इंटू 5, यानी कि यहाँ पर इस बंदे ने 200, ये तो समझ रहे होगे मेरे ख्याल से, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 200 इंटू 5 यानी ₹1000 इससे मांगे थे, इसने नहीं दिए, और 200 इंटू 10 2000 यहाँ मांगे थे, ये भी नहीं दे पाया, तो इस बंदे का टोटल कॉल सीनियर हो गया 3000 मिला के। ठीक है, और इस 400 वाले बंदे से हमने ₹10 के हिसाब से फाइनल कॉल मांगी थी, यानी ₹4000 बनते हैं इस बंदे के, वो इसने यहाँ नहीं दिए। अल्टीमेटली मैं कह सकता हूँ कि सेकंड और फाइनल कॉल पे दो लोगों ने टोटल मिला के 6000 नहीं दिए, एक्स ने 2000 नहीं दिया, वाई ने 4000 नहीं दिए। ठीक है, तो ये हमारा कॉल सीन एरर आ गया, और फर्स्ट कॉल पे एक ही बंदे ने बस पैसे नहीं दिए ₹1000, तो ये आएगा कॉल सीन एरियर में। तो करते हैं हम स्टार्ट एंट्रीज की। सबसे पहली एंट्री होगी हमारी एंट्री एंड डेबिट एप्लीकेशन कितना एंट्री एक एप्लीकेशन बनी, रिसीव अगली ड्यू की एंट्री, सेम इसको रिवर्स करेंगे, डिट्टो इसी को रिवर्स करेंगे, एप्लीकेशन डेबिट, सारा का सारा पैसा शेयर कैपिटल में जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी पेमेंट तो है ही नहीं ना एप्लीकेशन पे, वो तो अलॉटमेंट पे है। तो पूरा 50 से रिवर्स किया था मैंने, और सारा का सारा 50 फेस वैल्यू का था, इसलिए 50 का 50 कहाँ चला गया, 5 का ₹5 कहाँ चला गया, शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट की पहले होगी ड्यू की एंट्री, तो शेयर एप्लीकेशन की जगह आ जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना पैसा मांगा यहाँ पर मांगा है टोटल ₹10। अभी 10 में से 5 तो फेस वैल्यू के हैं, बाकी 5 किसके, प्रीमियम के, तो वो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में, ड्यू की एंट्री में ही आएगा। ठीक है, कर लो मल्टीप्लाई, 10 इंटू 10,000 शेयर इंटू में 10, 1,00,000, 50,000 जिसमें से शेयर कैपिटल 50, और ये 1000 है ये, और 50,000 तुम्हारा सिक्योरिटी प्रीमियम, तो ये तो हो गई। यहाँ तक इसकी रिसीप की एंट्री कर लेते हैं, इसकी रिसीप की एंट्री में तो कोई दिक्कत नहीं, देखो यहाँ पर तो इसके नीचे कोई दिक्कत नहीं, अलॉटमेंट तक तो किसी ने कोई दिक्कत नहीं करी, तो पूरा पैसा मिल गया होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू
शेयर अलॉटमेंट। पूरा 1 लाख से रिवर्स करेंगे, जितना ऊपर हमने किया था। 1 लाख का 1 लाख यहाँ, और यहाँ पूरा 1 लाख मिल गया, कोई लफड़ा नहीं हुआ। अब आते हैं इसकी एंट्री पे। तो मैं यहाँ लाइन ड्रॉ करके यहीं पे साइड में कर दे रहा हूँ, ताकि एक ही फ्रेम में सारी एंट्री हो जाए। एंट्री नंबर 5। पहले फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं। क्या ड्यू की एंट्री में आएगा कॉल सीनियर? नहीं। उसने बंदे ने 1000 रुपए नहीं दिए, ये हमको पता चला रिसीव की एंट्री में। तो याद रखना, फिर से दोबारा बोल रहा हूँ, रिसीव की एंट्री में आता है कॉल्स इन एरिया एंड कॉल्स इन एडवांस। ड्यू की एंट्री में सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम आता है, और इस केस में यहाँ पर कोई सिक्योरिटी प्रीमियम है नहीं, तो ड्यू की तरीके से ही होगी। ओके, तो अभी हम करते हैं फटाफट से ड्यू की एंट्री। तो ये हो जाएगी हमारे यहाँ पर शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना? 5 रुपए मांगा है, और पूरा 5 का 5 फेस वैल्यू का है, तो यहाँ तो 10,000 इंटू 5, 50,000 रुपए मांगे थे, 50 के 50 शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट 6। अब करते हैं रिसीव की एंट्री, ध्यान से करना, क्योंकि यहाँ पर रिसीव की एंट्री में 1000 रुपए का लफड़ा है। तो यहाँ लिखूंगा मैं बैंक अकाउंट डेबिट, और ये पूरा रिवर्स करूंगा शेयर फर्स्ट कॉल को। तो मुझे बताओ, शेयर फर्स्ट कॉल पे हमने कितना पैसा ड्यू किया था? शेयर फर्स्ट कॉल पे टोटल यही 50,000। तो मैं तो 50,000 रिसीव करने के लिए बैठा था यहाँ पर, लेकिन फिर आया एक बंदा जिसने 1000 रुपए नहीं दिए, इस एक्स ने, हम ऊपर निकाल चुके हैं। तो वो कॉल सीनियर एसेट बन जाएगा हमारा। ये डेबिट कितना नहीं दिया? 1000 नहीं दिए, इस 50,000 में से 1000 नहीं दिए, तो टोटल 50,000 रुपए चाहिए थे, जिसमें से एक बंदे ने 1000 रुपए नहीं दिए, 200 शेयर पे 5 के हिसाब से। तो बाकी कितना मिल गया होगा हमको? 49 मिल गया होगा। सिंपल। और अगली एंट्री करते हैं सेम। ड्यू की एंट्री सिंपल होगी, रिसीव में 6000 एरियर में आएगा। ठीक है, तो क्या एंट्री होगी? मैं थोड़ा सा ना, 2 मिनट। ये लो, ये होगी मेरी एंट्री। बस क्या मिटाना है मेरे को? जहां ये 5 है, अमाउंट बस कर दे रहा हूँ चेंज, और ये थोड़ी फर्स्ट कॉल की जगह सेकंड एंड फाइनल कॉल आ जाएगा, सेकंड एंड फाइनल कॉल आ जाएगा, बस खत्म। तो भाई पैसे मांगे थे मैंने पूरे 10 रुपए। ठीक है, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ओके, लिख देना पूरा, मेरे पास जगह नहीं है यहाँ। फिफ्थ एंड सिक्स। तो कितना पैसे बनते हैं भाई? 10 के हिसाब से 10,000 शेयर पे, और कोई प्रीमियम नहीं। 1 लाख, 1 लाख। तो यहाँ सेकंड एंड फाइनल कॉल पे मैंने मांगा 1 लाख था, तो रिसीव भी 1 लाख करने बैठा था, सेकंड एंड फाइनल कॉल। हम उल्टा वही रिवर्स करूंगा, 1 लाख। इसमें से कितने नहीं मिले देखो? इन दोनों ने दिए 2, और ये 4, 6,000 नहीं मिले। कितने मिल गए होंगे? 94,000 मिल गए होंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। जिसको ना समझ में आया हो, दोबारा से इस चीज को एक बार हर बार देखो, समझ आ जाएगा। क्या है? और समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, बढ़िया चल रहा है तुम्हारा चैप्टर। क्या है? तो इसी के साथ हमारा ये कॉल्सिन एरियर वाला भी कॉन्सेप्ट फिलहाल होता है यहाँ पर खत्म। एडवांस वाला भी देखते हैं। तो चलिए अपना होमवर्क नोट कर लो आज की क्लास के लिए, और उसके बाद, चलो होमवर्क बाद में नोट कराऊंगा, पहले मैं एक थोड़ी सी छोटी सी चीज बता दे रहा हूँ एमसीक्यू के लिए। कॉल्स इन एरिया एंड कॉल्स इन एडवांस के बारे में ही है। और उसके बाद मैं तुम्हें होमवर्क नोट करा देता हूँ, जो तुम्हें करना है घर पे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, और बाकी फिर जो है हम अपना नेक्स्ट क्लास में मैं तुमको, तुम्हारा नेक्स्ट पार्ट होगा अभी, उसमें हम आगे करेंगे। तो आज का जो तुम्हारा, एक थोड़ा पहले टॉपिक करा देता हूँ खत्म में। ये हमारा टॉपिक है। तो एक है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, तो मान के कॉल्स इन एरियर क्या होता है बताओ?
पॉलिसी रेट का मतलब क्या होता है कि हम मान लो हम तो कंपनी है, हम तो कंपनी का अकाउंटेंट है, यानी हमने पैसा मांगा था एक शेयर होल्डर से, पर उसने पैसे हमको नहीं दिए। ठीक है, मैंने उससे पैसा मांगा, उसने मेरे को पैसे नहीं दिए, यानी वो हमारा मंगाया हुआ पैसा, एक तरीके से जैसे ही मैं कॉल करता हूँ ना वो पैसा हमारा हो जाता है। ठीक है, तो हमारा पैसा उसने शेयर होल्डर ने अभी तक नहीं दिया है। एक बात बताओ, हमारा पैसा उसने अपने पास रख रखा है, तो हम उससे इंटरेस्ट लेंगे कि नहीं लेंगे? बताओ। कंपनी क्या करेगी? चार्ज करेगी इंटरेस्ट। ठीक है, कितना? एट द रेट, याद रखना, पॉलिसी नहीं रेट हम लेते हैं 10% के हिसाब से इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, अगर सामने वाले शेयर होल्डर ने हमको पैसे नहीं दिए टाइम पे, हमने कॉल करी, उसने अगर हमको पैसे नहीं दिए, तो हम उससे 10% पर एनम के हिसाब से, ये पर एनम है, ठीक है, 10% पर एनम के हिसाब से हम इनसे इंटरेस्ट लेंगे। तो वही कभी कभार क्या होता है, कुछ शेयर होल्डर एडवांस पैसा दे जाते हैं, जैसे हमने अभी तक सेकंड कॉल की भी नहीं थी, पर वो लोग सेकंड कॉल का पैसा भी एडवांस में हमको दे गए। तो बताओ, अगर वो हमको अपना एडवांस पैसा दे रहे हैं तो वो भी तो हमसे इंटरेस्ट मांगेंगे ना, तो आंसर इज यस। तो इस केस में कंपनी अलाउड करती है उनको इंटरेस्ट, कंपनी अलाउ करेगी इंटरेस्ट कितना? बताओ, हम उनसे कितना ले रहे हैं? 10% ना। तो देखो लॉजिकली तो उनको भी हमसे 10% ही लेना चाहिए, बट नहीं, मैंने तुम्हें बताया था कंपनी एक्ट जो है ना वो हमेशा शेयर होल्डर के फेवर के लिए एक तरीके से काम करता है, वो हमेशा उनको फायदा पहुंचाने, कंपनी एक्ट हमेशा सोचता है कि किसी भी तरीके से इन्वेस्टर का फायदा हो, कंपनी उसको ठग ना पाए, है ना, एक तरीके से ऐसा समझो। तो कंपनी एक्ट में लिखा है कि देखो भाई, अगर तुम उनका पैसा यूज कर रहे हो तो तुम्हें उन्हें 10 नहीं, तुम्हें उन्हें 12% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 12% पर एनम देना पड़ेगा। बेशक तुम खुद 10% ले रहे हो, लेकिन उनको तुम्हें 12% देना पड़ेगा। ठीक है, अब बेशक इसमें रोते रहो या कुछ भी करते रहो, भाई कंपनी एक्ट ये है सो है। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ, ये एमसीक्यू के लिए आ जाता है, ये एमसीक्यू के लिए आ जाता है। जहां जहां मैं ये लिख रहा हूँ ना एमसीक्यू वगैरह, प्लीज भाई फोकस करना। ये सारी चीजें मैं, मेरे को पता है, पिछले 3-4 साल से देख रहा हूँ पेपर, कौन सा कहाँ से एमसीक्यू बनता है कैसे, तो उसी बेस पे मैं लिख रहा हूँ सारी चीजें। ऐसा ही नहीं कि किसी भी टॉपिक के ऊपर लिख दिया कि यहाँ से एमसीक्यू बनेगा। ठीक है, स्टार्टिंग की थ्योरी जो इतनी रेलिवेंट नहीं थी, ठीक है, वो बस मैंने नॉलेज पर्पज के लिए पढ़ाई थी और मैंने बता भी दिया था, और जो एमसीक्यू के लिए जरूरी थी वो मैंने लिखवा भी दी है। यहाँ यहाँ से एमसीक्यू बनेगा तो वो जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, तो अब अपना होमवर्क नोट कर लो, आज का जो तुम्हारा होमवर्क है फटाफट से वो नोट कर लो, इस क्लास का जो होमवर्क है तुम्हारा अभी तक का। तो पहले ये होमवर्क कर लेना, उसके बाद ही नेक्स्ट भाई क्लास देखना। ठीक है, बिना होमवर्क करे अगर तुम क्लास क्लास देखते रहोगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ, कुछ गिने चुने कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ जिससे बस थोड़ा रिवीजन हो जाए। बाकी प्रैक्टिस के लिए तुम्हें खुद से ये होमवर्क करना पड़ेगा जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। सैम्पल पेपर का तो करना ही करना है, और अब से सैम्पल पेपर का क्वेश्चन तुम्हें खुद देखने हैं, कौन कौन सा इशू अब शेयर का है, कौन कौन सा हमारा हो गया। ठीक है, तो तुम्हें खुद करना है। मैं आके 101% चेक करूंगा भाई, सबका देखूंगा कितना सैंपल पेपर कितना प्रोग्रेस हो गया है, और डेली मैं ग्रुप में भी तुमसे रिपोर्ट लूंगा। तो आज का तुम्हारा जो होमवर्क है वो है होमवर्क प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर, एक तो करोगे 16 जिसमें प्रेफरेंस शेयर वाला भी था, एक करोगे आप लोग ओवर सब्सक्रिप्शन का भी हम नहीं कर रहे कोई सा भी, एक कर लोगे 29, एक कर लो तुम लोग 32, और एक कर लो 31। बस ये 4 क्वेश्चन तुम्हें आज करने हैं प्रैक्टिस, 16, 29, 32 एंड 31, ये प्रैक्टिस करना है फिलहाल तुमको। ठीक है, ये क्वेश्चन करने के बाद ही नेक्स्ट वीडियो या जो भी नेक्स्ट हमारा लेक्चर या क्लास होगी, नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसको देखना भाई, उससे पहले मत देखना। ठीक है, क्योंकि अंटिल अनलेस तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, तुम पीछे वाली चीजें भूलते जाओगे, फिर आगे वाले कॉन्सेप्ट अब जो मैं पढ़ाऊंगा वो जैसे प्रोराटा वगैरह वो थोड़े टफ होते जाएंगे, तो तुम्हें उन्हें समझने में दिक्कत आएगी। वहीं अगर तुमने ये टॉपिक पहले कर लिए, ये सॉरी मतलब एक बार प्रैक्टिस कर ली, तो वो तुमको बहुत आसानी से समझ में आने लग जाएगा, क्योंकि तुम्हें पीछे वाली चीजें सारी क्लियर है। ओके, ये रिक्वेस्ट है मेरी, मान लेना भाई, कर लेना जो मैं बता रहा हूँ तुमको। ओके।